बिरजू एक सीधा सादा गरीब किसान था। उसका हर काम भगवान भलों से चलता था। एक बार वो एक गाय बेचने के लिए हाट जा रहा था। रास्ते में वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और गाय को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी एक गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊंची नीची करने लगा। बिरजू ने समझा कि ये मेरे मन की बात को ताड़ गया है और ये गाय खरीदना चाहता है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्यों रे, क्या है? गिरगिट ने मुंडी फिर हिलाई। बिरजू ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। गाय लेगा, 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। बिरजू समझा कि ये हाँ कह रहा है। बिरजू ने सोचा कि हाट बाजार में कहाँ भटकता रहूंगा, गाय इसे ही बेच देता हूं। बिरजू ने पूछा, आज रुपए देगा या कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने जो समझा वह यह था, अच्छा कल देगा, चलो कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट आया। बिरजू घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए? कितने रुपए में बिकी? इतने प्रश्नों के उत्तर में बिरजू ने कहा, एक गिरगिट को 30 रुपये में बेचती है, पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वह दंग रह गई। बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं गिरगिट भी गाय खरीदते हैं? और वह पैसे कैसे देगा? घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। गांव में सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन बिरजू पर किसी भी बात का कुछ असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन वह घर से निकल पड़ा। बिरजू ने जब उस पेड़ के पास जाकर देखा, उसे से ना तो कोई गाय दिखाई दी, ना ही गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक झाड़ी के नीचे बैठा गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा था। देखते ही बिरजू बोला, ला रे मेरे पैसे दे। फिर बिरजू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। बिरजू जरा और आगे बढ़ा तो गिरगिट अपनी बिल में घुस गया। बिरजू ने सोचा कि शायद वह अंदर रुपए लेने के लिए गया है। फिर वह उठा और अपने पास पड़ी एक लकड़ी से बिल को यह कहकर कुरेदने लगा, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, मुझे पैसे दे दे जिससे मैं घर जाऊं। 2-4 बार कुरेदने से वहां उसे चांदी के सिक्के नजर आए। बिरजू ने समझा यह सिक्के गिरगिट ने भीतर से दिए हैं। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिनकर निकाल लिए। तभी वहां एक मटकी दिखाई दी जिसमें और भी सिक्के थे, लेकिन उसने केवल 30 सिक्के ही निकाले और बोला, देख ले भाई, 30 रुपए लिए हैं। बिरजू ने मटकी को मिट्टी में छुपाकर अपने घर की राह पकड़ ली। घर जाकर सिक्कों को अपनी पत्नी को देते हुए उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। ये सारी बातें एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस पड़ोसी ने लालच में सोचा कि मैं अभी जाकर वह मटकी ले आता हूं। रात को वह उसी जगह पहुंच गया जहां से बिरजू ने सिक्के निकाले थे। वहां उसे एक मटकी दिखाई दी। उसमें उसे बहुत सारे बिच्छू दिखाई दी। जैसे तैसे पड़ोसी ने मटकी को ढका, फिर सोचने लगा कि बिरजू ने मुझे धोखा दिया है। यहाँ कहाँ सिक्के हैं? उससे बदला लेना चाहिए। ये मटकी उसके घर की छत पर से उसके ऊपर डाल देनी चाहिए। जब बिच्छू काटेंगे तो बिरजू झूठ बोलना भूल जाएगा। यही सोचकर उसने बिरजू की छत की खपरेल को हटाकर मटकी को उड़ेल दिया और फिर चुपचाप घर चला गया। इधर बिरजू के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख भगवान,
ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।